हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जी ये है अष्टमी का दिन। तो मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ कन्या पूजन के लिए। तो आधा ब्लॉग तो मैंने कल ही डाल दिया था, आप लोग देखना। मतलब सफाई का, झाड़ू पोछे का, पूजा पाठ का सब कुछ मैंने कल कर लिया था, लेकिन वो ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया था ना, तो इस वजह से मुझे उसका सेकेंड पार्ट बनाना पड़ा। तो जी ये देखिए बाहर का व्यू कितना प्यारा लग रहा है, सुबह सुबह मॉर्निंग का कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए। और अभी तो सूरज भी नहीं निकला है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो जी यहाँ पर मैं फिर अपने किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पर मैं एक तरफ मैंने मेरे सूजी बन रही है, और दूसरी तरफ मैंने कुकर रख दिया सब्ज़ी बनने के लिए, और यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ। तो जी यहाँ पे मैं बनाऊँगी हलवा, चने, पूड़ी और छोले की सब्ज़ी, आलू और जो काले चने मिक्स होते हैं ना, उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू की सब्ज़ी। तो जी आटा मैं नीचे बैठ के मैंने गूँध लिया था, और अभी ये मैं दोबारा आटा ले आई हूँ, क्योंकि ना वो इकट्ठा मेरे से गूँध नहीं पाता ना, तो इसलिए मैंने 2 बार करके गूँध लिया था। वो थोड़ा मुझे कम भी लग रहा था कन्याओं की वजह से, तो मैंने कहा थोड़ा सा आटा और गूँध लेती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म हो गया था, उसमें मैंने जीरा डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने टमाटर, हरी मिर्च डाल दी थी, क्योंकि प्याज तो डलेगी नहीं खाने में, तो इसलिए मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल दिया था। अब यहाँ पे मैं बाकी मसाले डाल रही हूँ। मसाले मैं हल्के ही रखूँगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो खाएंगे, तो उनके हिसाब से ना, इसलिए मैं थोड़ा हल्का ही रखती हूँ मसाला आज के दिन खाने में। वैसे तो हम चटपटा ही खाते हैं। तो जी यहाँ पे मेरी सूजी भी लगभग हो ही गई है। तो जी मैं आटा भी मैं नीचे बैठ के सही से गूँधता है, मुझसे स्लिप पे रख के ना आटा गूँधता नहीं है, तो मैं आराम से नीचे बैठ के आटा गूँधती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, तो वो एक तरफ मसाला भुन रहा है सब्ज़ी का, तो मैं फिर यहाँ पे आलू को छील रही हूँ, और एक तरफ मेरी सूजी। हलवे में टाइम लगता है, क्योंकि वो जितना कहते हैं ना, जितना ज़्यादा उसको सूजी को भूनो धीमी गैस पे, उतना ही टेस्टी बनता है हलवा। तो इसलिए वैसे भी भगवान का प्रसाद तो टेस्ट अपने आप ही आ जाता है उसमें। तो जी हलवा में सूजी भी भुन गई थी, और मैंने उसमें पानी भी डाल दिया था। और मैंने चीनी का डिब्बा अंदर रखा था, तो बेटे से अपने चीनी का डिब्बा मंगा रही थी मैं, उसको आवाज़ मार रही थी। और बच्चे भी मेरे जल्दी उठ गए, मेरे वैसे थोड़ा लेट ही उठते हैं, क्योंकि स्कूल तो जा नहीं रहे अभी फ़िलहाल कुछ दिन से, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठाती भी नहीं हूँ उन्हें, तो अपने आराम से उठते हैं। लेकिन आज मैं उठ गई थी ना, तो इनके पापा भी नहीं थे, वो भी वहाँ पर गए हुए हैं कालका जी। वो हर साल जाते हैं, मतलब हर साल नहीं, हर नवरात्रों में एक दिन पहले जाते हैं, अष्टमी से एक दिन पहले रात को ही जाते हैं, क्योंकि रात के टाइम में ट्रैफिक नहीं मिलता है, इस वजह से। तो वो कालका जी गए हुए हैं, तो मैंने कहा जब तक वो आएंगे, वो 6-7 बजे तक कह रहे थे मैं आ जाऊँगा, तो मैंने कहा जब तक वो आएंगे, जब तक मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ, फिर जल्दी से कन्या जिम दूँ, क्योंकि पूरी रात के जगे हुए होते हैं ना, फिर वो आके सो जाते हैं, थके हुए होते हैं, आके सो जाएंगे, वो सोने के बाद फिर उनको उठाना मुश्किल होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कन्या अपनी पूरी कर दूँगी, उसके बाद मैं फिर अपने आराम से सो जाएंगे बच्चे भी, और वो भी। बच्चे भी जल्दी उठ गए थे मेरी वजह से, क्योंकि थोड़ा सा लाइट वाइट मैंने ऑन कर ली थी ना, तो इस वजह से बच्चे उठ गए थे जल्दी। तो जी आलू भी मेरे बॉईल हो गए थे, तो मैंने उसमें डाल दिए थे, पानी वाला डाल दिया। मैं इसमें 2 सीटी, वैसे तो बॉयल ही आलू थे, और वो चने भी बॉयल ही थे, लेकिन फिर भी मैंने ना 1-2 सीटी और लगा दूँगी, तो उससे ना अच्छे से मैश हो जाते हैं सब्ज़ी, पूरी तरह मसाले सही से मिल जाते हैं सब्ज़ी में। तो यहाँ पे मैंने गैस वैस भी अपने यहाँ पे साफ़ कर दूँगी, और आटा भी मैंने लगा लिया। 2 बार गूँधा था आटा मैंने थोड़ा थोड़ा करके, तो आटा भी मेरा हो ही गया था। अब जो एक्स्ट्रा बर्तन है ना, फिर मैं इनको भी अपने सिंक में डाल दूँगी और धो लूँगी, जैसे ये खट्टे ना हो। तो जी यहाँ पे मैं हलवे में डालने के लिए यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट वो काट लिए थे मैंने, और अब मैं यहाँ पे ये गोला मैं तो जी यहाँ पे मैंने गोला भी कस लिया है, कस रही हूँ। हलवा मेरा बन गया था, तो उसमें डाल दूँगी मैं ऊपर से। ड्राई फ्रूट तो मैंने डाल दिए थे उसमें। तो जी अब मेरा सारा मतलब सारा काम मेरा लगभग हो ही गया है मेरा। अब बच्चों को नहलाऊँगी, दोनों को, बच्चे भी मेरे नहाए नहीं हैं, तो बच्चों को नहलाऊँगी। ये भी बस अभी आने ही वाले होंगे, फिर वो आएंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर हम अपने पूजा कर लेंगे। तो जी अब देखिए मतलब दिन भी निकल गया है पूरा। अब तो वैसे भी जल्दी दिन निकल जाए, थोड़ा सा जल्दी हो गया, 6:30 तो हो ही रहे थे।
तो जी यहाँ पे मैंने ऑयल डाल लिया है। अब मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बना लूँगी कन्याओं के लिए, क्योंकि कन्या गरम गरम तो खा नहीं पाती हैं। तो मैंने कहा इसलिए ना थोड़ी सेक के रख लूँगी ना, बना के रख लूँगी तो थोड़ी सॉफ्ट सी रहेंगी, दबा के रख दूँगी और थोड़ी सी। तो जी ऑयल भी मेरा गर्म हो गया था। अब मैं पूड़ियाँ बना लूँगी। एक तो ये आटा कल लेके आए थे मेरे हस्बैंड, पता नहीं कैसा आटा है निकला ये, कि ना मैं इसकी पूड़ियाँ बना रही थी ना तो वो ठीक से फूल ही नहीं रही थी। मतलब इतना सॉफ्ट आटा मैंने लगाया था, उसके बाद भी इतनी हार्ड हार्ड सी पूड़ियाँ बन रही थी बहुत ज़्यादा। और मैं चेंज भी करने गई थी बाद में उनको, मैंने मतलब कन्या पूजन के बाद, कन्या जिमने के बाद मैं गई भी थी शाम को चेंज करने, पर उन्होंने चेंज भी नहीं करा। कह रहे वो खुला हुआ पैकेट चेंज नहीं होता, तो वो भी नहीं करा उन्होंने चेंज। पता नहीं कहाँ से लेके आए थे, बहुत हार्ड हार्ड पूड़ियाँ बन रही थी। मतलब ये सोच लीजिए आप, ठंडी होने के बाद भी पूड़ियाँ हार्ड हार्ड सी लग रही थी। तो जी ऐसे धीरे धीरे करके मैं यहाँ पे सारी पूड़ियाँ उतार लूँगी, बना के रख लूँगी अपनी। देखो आप कैसे, जो मैंने पहली पूड़ी निकाली आप देखो कैसे बनी, एकदम पापड़ जैसी हो गई। देखो आप, कोई कोई तो फूल रही थी, कोई कोई वैसी हो रही थी, जबकि मैंने आटा इतना सॉफ्ट बनाया। पहली बार मेरे ऐसी पूड़ियाँ बनी थी जो ठीक से नहीं हो पा रही थी। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे आज कैसे बनाई है पूड़ी, हर बार तो इतनी अच्छी बनाती हो। तो मैंने कहा पता नहीं आटा कैसा है, या आप ही लेके आए। मेरे हिसाब से ना इसमें चावल का आटा मिला हुआ होगा शायद, तो इस वजह से थोड़ी खस्ता खस्ता सी कचौड़ी बन रही थी। ये ना नान वगैरह के लिए ठीक है आटा, लेकिन ये कि नान भी रोज़ डेली यूज़ में नहीं खाई जाती है। हम तो वैसे भी पराठे वगैरह बहुत कम खाते हैं, हम तो सादी रोटी ही खाते हैं, हम तला हुआ बहुत कम खाते हैं। हम तो मसाले मिर्च वगैरह ऑयल भी बहुत कम डालती हूँ मैं तो सब्ज़ी में। और कभी कभी तो मैं बिना ऑयल की भी सब्ज़ी बना लेती हूँ। अब आप सोचोगे कि बिना ऑयल की कैसे सब्ज़ी बनती होगी, कैसे छौंकती होंगी, तो यूट्यूब पे इसकी बहुत सारी वीडियो हैं, आप देखना बिना ऑयल की सब्ज़ी कैसे बनाएं, तो बहुत ईज़िली बन जाती है। कभी कभी जो सब्ज़ी जो ज़्यादा ज़रूरी होता है सब्ज़ी में ऑयल डालना, तो मैं उसमें थोड़ा सा डाल लेती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर वैसे ही बनाती हूँ। त्योहार वगैरह पे तो मैं ठीक से बना लेती हूँ खाना, सही से मसालों का चटपटा सा, ऑयल वगैरह सबसे ठीक से डाल के, क्योंकि दीदी वगैरह आती हैं ना, तो इसलिए वो लोग तो चटपटा ही खाते हैं। तो जी यहाँ पे मेरी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी कन्याएँ मेरी आ गई हैं। आज तो कन्याएँ भी बहुत मुश्किल से मिली हैं, ये ज़्यादा कन्याएँ नहीं मिली इस बार, मुझे सिर्फ 6 कन्याएँ मिली थी। मैंने कहा चलो जो मिल गई वही बहुत है। 6 कन्याएँ थी, 2 लांगूर थे, एक मेरी बेटी हो गई थी, इससे मिला के 7 कन्याएँ होती हैं। लेकिन मेरी बेटी बैठ ही नहीं रही थी इस कन्या में। ये ना सुबह से कन्याओं में आज जा रही थी, कई जगह कन्या में होके आई थी ना, और सुबह जल्दी भी उठ गई थी, आई 5:30 बजे उठ गई थी मेरे साथ। तो इस वजह से ना ये थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही थी, और ये कह रही थी गोदी में लेने के लिए, कि मैंने कहा मैं काम करूँ इसे गोदी लूँ। और मेरे हस्बैंड यहाँ बच्चों को खाना खिला रहे थे, कन्याओं को। तो जी ये नीचे वाली आंटी हैं, अकेली रहती हैं ये, इनके घर में कोई है नहीं, तो इन्होंने ये प्रसाद बना के लाई थी हलवे चने का। तो मेरे घर कन्याएं बैठी थी ना, तो इन्होंने यहीं दे दिया कन्याओं को प्रसाद, आंटी ने, नीचे वाली आंटी थी। फिर वो आंटी प्रसाद दे के चली गई वो। मैंने उनको कहा भी आंटी थोड़ी देर बैठ जाओ, प्रसाद खा के चली जाना। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, अभी मैं पूजा करके आई हूँ, घर भी ऐसे खुला हुआ है, और वो अकेली रहती है ना, कोई है भी नहीं, उनके बच्चे भी बाहर रहते हैं, दोनों बेटे, शादी हो चुकी है, दोनों बच्चे बाहर रहते हैं। और उनके हस्बैंड ना वो जॉब करते हैं उसमें, पुलिस में, तो वो महीने 2 महीने में एक बार आते हैं। यहाँ मेरी बेटी मेरे पीछे पीछे घूम रही थी कि मम्मा मुझे गोदी ले लो, मुझे गोदी ले लो। पर अब ये था कि मैं काम करती या मैं उसे गोदी लेती। तो मैंने बोला, मैंने कहा बेटा मैं बाद में गोदी लूँगी, अभी तुम थोड़ी देर सबके साथ बैठ के अपने खाना खा लो, खेल लो बच्चों के साथ में। एक छोटी सी कन्या भी आई है, ये नीचे हमारी मकान मालिक है ना, तो उनकी पोती है ये। तो मैं इसको बुला के आई थी जब ये सो रही थी, तो मैंने कहा आंटी इसको जल्दी से रेडी करके भेज दो, तो उसको रेडी करके भेजा उन्होंने।
तो जो बच्चों को कन्या मतलब कर दी थी, और बच्चों को मैंने वो प्रसाद भी दे दिया था नारियल का, और वो केले वगैरह लाई थी बच्चों के लिए। आज मेरे घर से मतलब हर बार ही कन्याएँ खुश होकर जाती हैं, पर इस बार मैं बच्चों के लिए ना एक स्पेशल चीज़ लेके आई थी। वैसे हेयर बैंड, क्लिप्स वगैरह तो मैं हर बार ही लेके आती हूँ देने के लिए, कभी पेंसिल होता है, जो भी हो पाता है वो दे देती हूँ बच्चों को। तो इस बार ना ये लेज़र लाइट लेके आए थे बच्चों के लिए। बच्चों को वैसे बहुत पसंद आती है लेज़र लाइटें, ऐसी चीज़ें तो बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो सारे बच्चे इतने खुश हो गए थे, बहुत ज़्यादा। सबको हेयर बैंड मिला, वो मिला, लेज़र लाइट मिली सबको। और फिर बच्चे सोच रहे थे कि अब ये इतना सामान मिल गया तो पैसे नहीं मिलेंगे अब। तो फिर एक बच्चा कह भी रहा था, अंकल पैसे नहीं दोगे? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं नहीं दूंगा पैसे। मतलब मजाक कर रहे थे, लेकिन ऐसे नहीं होता ना, दक्षिणा देना तो ज़रूरी होता है। और बच्चे इतने खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो जी आगे का ब्लॉग तो मैं शूट नहीं कर पाई, मेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया था। तो अब यहाँ पे बच्चे भी चले गए थे, फिर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए नहीं हो पाई। तो अब मैं शाम को बच्चों को मेले में घुमा लाई थी जाके। आज मेरे बेटे का बर्थडे भी था ना, मैंने कल ब्लॉग में बताया था आप लोगों को कि आज उसका बर्थडे भी है। तो यहाँ पे और बच्चे तो मिले नहीं, ये बच्चे बहुत मुश्किल से मिले थे, तो इसलिए केक तो कट हो नहीं पाया। मैंने कहा कल दशहरा, दीदी वगैरह आएंगी तो कल ही केक कटवा दूँगी बच्चों का, डालूँगी मैं कल उसका ब्लॉग। तो यहाँ पर बच्चे चले गए थे, तो अब मैं यहाँ पे सफाई करूँगी थोड़ा सा। पहले खाना वाना खाएंगे हम लोग भी, उसके बाद में सफाई करूँगी। फिर शाम को बच्चों को थोड़ा घुमा के लाऊँगी, दोनों बच्चों को मेले में। बच्चों का क्या है, मेले में जाना, एंजॉय करना, झूला झूलना, खिलौने मिल जाए, बस उसी में खुश हो जाते हैं दोनों बच्चे मेरे। तो जी यहाँ पे ये इनके दोस्त हैं और इनकी वाइफ हैं, ये भी हमारे साथ गए थे। तो जी अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ यार। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो ना तो प्लीज़ यार कर दिया करो सब्सक्राइब। और आज तो वैसे भी अष्टमी है, माताओं का दिन है, तो उनके भी दर्शन हो ही गए होंगे आपको ब्लॉग में। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है? तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।